जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, त्रिवेणी का जल लाए हैं, उन्हें इस आने वाली प्रथम पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। क्योंकि कुंभ के बाद यह पहली पूर्णिमा होगी। तो इस पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या विधि होगी, क्या पूजा होगी, क्या नियम होंगे, क्या कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए, जिसके करने से आपका कुंभ स्नान न केवल सफल होगा वरन आपको भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। एवं ये वो दिन है जिस दिन आप अपने स्नान में हुई गलती, भूल चूक आदि को भी सफल बना सकते हैं। देखिए, कुंभ का स्नान जब आप करने जाते हैं बहुत भीड़ होती है, वहाँ से आप जल भी लेके आते हैं। ना स्नान का नियम हमें पता होता है, ना स्नान के बाद जल भरने का नियम हमें पता होता है, और ना ही जल को भर के लाने का नियम हमें पता होता है। तो उस अवस्था में हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां, कोई त्रुटियां हो जाती हैं। इसीलिए वरुण देव की एक विशेष आराधना है जो आपको इस पूर्णिमा पर करनी चाहिए। साथ ही भगवान सत्यनारायण को किस प्रकार से त्रिवेणी का जल आप अर्पित करेंगे, और इस पूर्णिमा पर एक आवश्यक कार्य जो सभी कुंभ से आए श्रद्धालुओं को करना ही चाहिए। आप कुंभ स्नान करके आए हैं तो आपको ये जो कुंभ के बाद की पहली पूर्णिमा पड़ रही है ना, इस पूर्णिमा पर ये कार्य नहीं किया तो आपका कुंभ स्नान अधूरा ही समझिए। आपने जल को कहाँ रखा है इसके बारे में संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि विस्तृत रूप से हम पहले बता चुके हैं कि आपको जल किस प्रकार से रखना चाहिए। अपने कुंभ स्नान को सफल करने के लिए, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके सभी पाप धुल जाएंगे, आपके पितरों की तृप्ति होगी। पितृ तृप्ति बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन में। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रिय भक्तगणों, कुंभ में जो स्नान किया जाता है वो बहुत अधिक फलदायी होता है, आपके पापों का नाश तो करता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि उसके कुछ नियम होते हैं। स्नान करने के कुछ नियम होते हैं, स्नान के साथ स्नान समाप्त करने के बाद के कुछ नियम होते हैं, और कुछ विशेष क्रियाकलाप या पूजा पाठ होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी आपको कुंभ स्नान या त्रिवेणी स्नान का जो पूर्ण फल है वो प्राप्त होता है। शास्त्रोचित अगर हम बताएं तो जब भी आप स्नान करने जाते हैं तो आपने पहले से ही देखा होगा कि आपको सीधे नदी में प्रवेश नहीं करना होता। त्रिवेणी में प्रवेश से पहले आपको सर झुका के अपने हाथ से पहले जल मस्तक पे लगाना होता है, माँ गंगा को प्रणाम करना होता है, तदोपरांत आपको त्रिवेणी में प्रवेश करना होता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, आपने ऐसा किया होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था इसलिए वो नहीं कर पाए। डुबकी किस प्रकार से लगानी है, इसके साथ जब आप स्नान करके वहाँ से निकले हैं तो क्या आप जल भर के लाए हैं। जल को भरने का एक नियम होता है, जल को भरने का नियम होता है, और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, वो जाते हैं, स्नान करते हैं, और उसके बाद सीधा जल एक अपनी जो भी केन होती है वो लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, जल भरते हैं और ले आते हैं। ये अनुचित है। जिस प्रकार से तुलसी के पत्ते, तुलसी के पौधे से ऐसे बिना किसी नियम के नहीं तोड़ लिए जाते, उसी प्रकार से गंगा जी हो या त्रिवेणी, कहीं से भी जल इसी प्रकार से नहीं भर लिया जाता। वह जल तभी फलदायी होता है जब नियमों का पालन करते हुए ही उस जल को भरा जाए। उसका सबसे उत्तम जो नियम है वो वर्णित है। जल के देवता कौन हैं? जल के देवता वरुण देव। इनको नदियों, तालाबों, समुद्रों, सभी जितने भी जल स्रोत हैं ना, उन सब का संरक्षक माना गया है। अर्थात उन सब के संरक्षण का जो भार है वो जल देव पर ही है, जिसे हम वरुण देव कहते हैं। वरुण देव पर ही सभी जल स्रोतों की रक्षा का, संरक्षण का भार है। अर्थात वही उसके रक्षक हैं, वही उसके देख रेख करने वाले हैं। तो हमें जब वहाँ से जल भरना है ना, तो माँ गंगा से तो निवेदन करना ही है, त्रिवेणी से तो निवेदन करना ही है, परंतु आपको वरुण देव का पूजन अवश्य करना है, वरुण देव का आवाहन करके और उनसे निवेदन अवश्य करना है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, और यही गलती हो जाती है।
इसीलिए बहुत बार देखा गया है कि लोगों का जो गंगा का जल है वो खराब भी हो जाता है। कई बार जो गंगा का जल है वो काम नहीं करता है। अब इसमें से कहेंगे जी कैसे पता चलता है? बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करते हैं, जैसे कि कई बार आत्माओं का आना जाना, बुरी शक्तियों का किसी को पकड़ लेना, उसमें गंगा जल छिड़कते हैं और वह कारगर सिद्ध नहीं होता है, काम नहीं करता है। लोग कहते हैं गंगा जल में शक्ति नहीं है। गंगा जल में शक्ति है, त्रिवेणी के जल में वही शक्ति है। नियमों के अनुसार आपने त्रिवेणी के जल को नहीं भरा है, नियमों के अनुसार आप त्रिवेणी का जल नहीं लाए हैं। किसी भी देवता की शक्ति की, कोई भी दिव्य शक्ति तभी आपके साथ आती है जब आप नियमों का पालन करते हुए उसको लेके आएं। हर चीज़ का एक सिद्धांत बना हुआ है, नियम बने हुए हैं। उसी सिद्धांत के अनुसार जब आप उसको पूजित करके और लेके आएंगे तो ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात यह आती कि उस समय तो बहुत सारी गलतियां जो थी वो हो गई क्योंकि जानकारी नहीं थी। अब क्या किया जा सकता है? अब किया ये जा सकता है कि वरुण देव की आराधना की जा सकती है, वरुण देव की पूजा की जा सकती है, जो कि आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। कुंभ स्नान की सफलता के लिए करनी चाहिए, और त्रिवेणी में यदि आप जल भर के लाए हैं तो उसके लिए करनी चाहिए, और अपने कुंभ स्नान को सफल बनाने के लिए आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। इसके 2 लाभ होंगे। देखिए, स्नान की विधि किसी को नहीं पता तो जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती किसी ना किसी से हमसे हो ही जाती है। तो सबसे पहले तो उन गलतियों की क्षमा याचना होती है इस पूजा के माध्यम से, और इसमें बहुत कुछ लगता नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। 10-15 मिनट का काम है ये। 10-15 मिनट की पूजा श्रद्धा भाव से आप करेंगे, ना कोई बहुत अधिक इसमें धनराशि खर्च होने वाली है। बस श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए कि भाव के साथ आप गलतियों की क्षमा याचना कर रहे हैं, भाव के साथ आप वरुण देव का पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वरुण देव का पूजन हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूजन जो किया जाता है ना, इसको करने का दिन भी या तो पूर्णिमा है सर्वोत्तम जो होती है, या तो फिर बुधवार। किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं, और पूर्णिमा को करें तो यह विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। एक चीज। उसके बाद हम बात करेंगे कि पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का किस प्रकार से आप अभिषेक करेंगे, या किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान को ये त्रिवेणी का जल आप चढ़ाएंगे। जैसे आप अमावस्या पर पितरों को तर्पण कर चुके हैं, हमने आपको बताया था कि कैसे अमावस्या पर पितरों का तर्पण इस त्रिवेणी जल से करना है, वैसे ही ध्यान रखिए कि पूर्णिमा पर, ये पहली पूर्णिमा है कुंभ समाप्त होने के बाद, पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण को यदि त्रिवेणी जल से आपने स्नान कराया तो यह उतना ही अधिक फलदायी होगा जितना आप गौमुख से कावड़ लाकर गंगा का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। बहुत उत्तम फलदायी है साहब ये। भगवान सत्यनारायण को यदि आप घर बैठे बैठे त्रिवेणी के जल से स्नान कराते हैं, विधि हम आपको बताएंगे स्नान कैसे कराना है, पूरा आपको विधान बताएंगे। 15 मिनट का वो पूजन होगा, उस विधान से आप जल अर्पित कीजिएगा। त्रिवेणी का जो आप जल लाए हैं वो भगवान को अर्पित कीजिएगा, उससे अभिषेक कराने का एक नियम है। ये कार्य अगर आपने कर लिया तो समझिए आपकी सभी समस्याएं, सभी परेशानियां जीवन से समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भगवान सत्यनारायण इस कलयुग में सब कुछ देने वाले हैं। भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप जो कि सत्यनारायण के रूप में कलयुग में सब कुछ प्रदान करेगा। जो कोई मनुष्य कलयुग में भगवान सत्यनारायण की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि पूर्णिमा का व्रत सभी माताएं बहनें प्रमुख रूप से करती हैं। तो आज के दिन अगर आप व्रत ना कर सकें, अधिक कुछ भी ना कर सकें, तो ये पूजन अवश्य कर लीजिएगा सत्यनारायण भगवान का। ये जल अर्पित अवश्य कर दीजिएगा त्रिवेणी का, जिससे कि आपका कुंभ स्नान महास्नान का फल आपको प्राप्त हो। कारण ये है कि शास्त्रों के अनुसार जब आप कुंभ स्नान करके आते हैं या त्रिवेणी में स्नान करके आते हैं ना, तो वो आप अपने अकेले के लिए नहीं करते हैं, आपकी कई पीढ़ियां उसमें तर जाती हैं। तो ये जो मामला है अकेले आपका नहीं है, इसका जो भी फल है ना, अगर अधिक मिलता है तो वो आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है। इसीलिए, और अगर दोष लगता है तो वो कई पीढ़ियों को खराब कर देता है। तो आपको पीढ़ियों को तारने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इतनी आप मेहनत करके गए हैं साहब, इतनी भीड़ में कुंभ में जाके स्नान करके आए हैं, जब ना ट्रेनों में जगह मिल रही थी ना बसों में जगह मिल रही थी। ये आपकी मेहनत थी, आपका जज्बा था कि आपको जाना है, और वो बहुत ही कमाल का था। हमने देखा है वहाँ पर कितनी भीड़ थी। हालांकि प्रशासन ने बहुत इंतजाम अच्छे किए थे, और इसी कारण से इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे और स्नान कर पाए।
अब बारी आती है कि उस स्नान को आगे सफल कैसे बनाया जाए, क्योंकि इस स्नान का फल ना जीवन भर रहेगा। अब जीवन पर्यंत इस फल को रखना है तो उसके लिए समय समय पर हमें कुछ कार्य करते रहने पड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं सत्यनारायण भगवान को आप किस प्रकार से त्रिवेणी जल अर्पित करेंगे जिससे कि आपके सभी पाप नष्ट होंगे। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से आपके घर में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, आपके जीवन के दुखों का अंत होगा। जो निसंतान दंपत्ति होंगे, यदि वो संतान की कामना से यह जल अर्पित करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान सब कुछ देने वाले हैं। जिस भाव से, जिस आवश्यकता के लिए आप पूजन करेंगे, सत्यदेव भगवान आपकी उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आपकी इच्छा को पूरा करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये भगवान सत्यनारायण की कथा में भी वृतांत आता है, जो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कोई भगवान सत्यनारायण का विधिवत पूजन करता है, उनको जल अर्पित करता है, उसकी सत्यदेव सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे पूजा की ओर कि कैसे आपको इस पूर्णिमा पर त्रिवेणी के जल से पूजन करना है। सत्यनारायण भगवान का पूजन के लिए जो सामग्री है वो आप एकत्र कर लीजिए। सामग्री में प्रमुख रूप से आपके पास भगवान सत्यनारायण की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिमा ना हो तो उस अवस्था में आप भगवान की तस्वीर या चित्र भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, पर यदि प्रतिमा हो तो सर्वोत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त त्रिवेणी का जल आपको एक लोटे में भरना है। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें त्रिवेणी का जल भरिएगा। जल यदि थोड़ा हो तो पहले उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डालिएगा, उसके बाद आप साधारण जो आपका जल है, जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं, प्रयोग लाते हैं, वो शुद्ध जल उसमें भर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल अर्पित करने के लिए फूलों की माला मिल जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद भगवान को सुगंध के रूप में इत्र अर्पित करने के लिए इत्र ले लीजिएगा। भोग लगाने के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कथन आप करते हैं, व्रत कथा करते हैं साथ में, तो उस समय आपको पंजीरी का भोग लगाना चाहिए, पंजीरी, और साथ में आप पंचामृत बनाएंगे और केले का प्रयोग उसमें भोग के रूप में किया जाएगा। ये सामग्री आपको एकत्र करनी है। एकत्र करके आप आसन लगा के एक स्थान पर बैठ जाएंगे। तो पूजन आरंभ करें उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये पूजन करना किस दिन है, पूर्णिमा है किस दिन, क्योंकि पूर्णिमा को लेकर बड़ा संशय है। होली किस दिन है, 13 को, 14 को, और होली के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किस दिन करना है, क्या जिस दिन होलिका दहन है उसी दिन होगा क्या? क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार होलिका दहन अलग दिन है और सत्यनारायण भगवान का पूजन अलग दिन है। कारण ये है कि होलिका दहन जो है ना, वो होता है जिस दिन सायंकाल को प्रदोष के समय में पूर्णिमा हो, और सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से हो। इस बार हो क्या रहा है कि 13 मार्च को पूर्णिमा दोपहर को आ रही है। अब उस अवस्था में सायंकाल को तो पूर्णिमा रहेगी, लेकिन सुबह पूर्णिमा नहीं है सूर्य के मुख से। और क्योंकि 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है, परंतु सायंकाल को पूर्णिमा नहीं रहेगी। तो होलिका पूजन सायंकाल को होता है, होलिका दहन सायंकाल को प्रदोष काल से रात्रि काल में होता है, इसीलिए होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च को। जबकि सत्यनारायण भगवान का जो व्रत पूजन आदि कार्य है वो होगा 14 मार्च को। अब इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा कि 14 मार्च को ग्रहण भी है। ध्यान रखिएगा, 14 मार्च को पहला ग्रहण है, पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को है। तो उसके विषय में आपको बताएंगे। अब हम पहले पूजन करते हैं, फिर आपको अंत में ग्रहण से संबंधित कि किस समय आपको पूजन करना है और क्या विवेचन है ग्रहण का। तो अब बात करते हैं पूजन विधि की। पहले आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा हमने आपको बता दी 14 मार्च को, 14 मार्च को सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। भगवान सूर्यदेव को भी त्रिवेणी युक्त जल देंगे, उत्तम रहेगा। आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं, चाहे आपने मंदिर बना रखा है, जो भी स्थान हो आपका, जैसा भी स्थान है आपका, वहाँ पे आसन लगा के उत्तर की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सारी सामग्री जो हमने आपको बताई थी वो एक बार एकत्र कर लीजिए, जिससे कि बीच में पूजा में आपको उठना ना पड़े। लोटे में जो जल है त्रिवेणी युक्त जल के साथ शुद्ध जल भर लीजिए। भगवान सत्यनारायण की स्थापना करेंगे। यदि आपके पास लकड़ी की कोई चौकी है तो वो चौकी पर भी रखकर पूजन कर सकते हैं, अन्यथा पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले सामान का शुद्धिकरण, फिर भगवान का स्थापन, तदोपरांत संकल्प, फिर पूजन और आगे की विधि।
शुद्धिकरण करने के लिए एक पुष्प लीजिए, लोटे में जो जल है उसमें डुबोइए और सारी सामग्री पर, अपने ऊपर, आसपास जहाँ आपने तस्वीर आदि रखनी है, सब जगह उस जल को छिड़किए। इससे स्थान का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण होगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिबम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से जल छिड़कने से स्थान का शुद्धिकरण हो गया, सामान का शुद्धिकरण हो गया, सामग्री का शुद्धिकरण हो गया। आपके पास यदि चौकी है तो चौकी लगाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर हम भगवान को स्थापित करेंगे। यदि चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनके पास है वो लगा लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। उतना ही फल है जितना चौकी पर रखकर पूजन करने से। आप भगवान को स्थापित करने से पहले उस स्थान पर पहले अक्षत रख दीजिएगा, चावल रखिएगा थोड़े से। ये आप भगवान को आसन दे रहे हैं। हम कहीं भी भगवान को स्थापित करेंगे तो आसन देना चाहिए ना। पहले आपने उनके स्थान को शुद्ध कर दिया, अब उनको आसन दीजिए। तो आसन के रूप में आप वहाँ पर थोड़े से अक्षत रख दीजिए या पुष्प रख दीजिए। रखने के बाद उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी है उसको स्थापित कर दीजिए। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो भगवान की प्रतिमा को किसी पात्र में रखिएगा, जिससे कि जब आप जल अर्पित करें तो वो जल पैरों में ना फैले, इधर उधर ना आए। तो किसी पात्र में, थाली आदि कोई बड़े पात्र में उस प्रतिमा को रखिएगा। रखने के बाद दीपक को स्थापित कीजिए, घी का दिया, उसको जब रखेंगे उसके नीचे भी आसन के रूप में अक्षत या पुष्प रखिएगा और धूप जला दीजिएगा। धूप दीप लगा दिया आपने, भगवान को स्थापित कर दिया। कलश की स्थापना हम करते हैं, यदि सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजन, कथा भी कर रहे हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अब आप हाथ का शुद्धिकरण करेंगे, हाथ धोएंगे, उसके बाद जलाचमनी करते हुए पूजन को आगे बढ़ाएंगे। तो चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते जाएंगे। आपको एक मंत्र पर एक बार एक चम्मच से जल पीना है। ओम हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ पर जल लीजिए, धो लीजिए। अब एक चम्मच जल लेना है हाथ पर और उसको एक मंत्र के साथ पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। 3 मंत्र पर आपने जल पिया, एक एक चम्मच, उसके बाद हाथ धो लिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन भी यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब वो पूजन का संकल्प करेंगे। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए हम व्रत के अनुसार संकल्प बोलेंगे, और जो लोग केवल पूजन कर रहे हैं उनके लिए हम पूजन का ही संकल्प करवाने वाले हैं। तो हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथि पूर्णिमा मध्ये आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय कुंभ त्रिवेणी स्नान सफलता प्राप्त्यार्थाय भगवान सत्यनारायण पूजन त्रिवेणी जल अर्पणम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये हमने संकल्प बोला है उन सभी के लिए जो केवल पूजन कर रहे हैं और त्रिवेणी का जल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, अपने त्रिवेणी के स्नान को सफल बनाने के लिए, कुंभ स्नान को सफल बनाने के लिए। यदि कोई व्रत भी कर रहा है तो वह, जब हमने बोला है ना कि भगवान सत्यनारायण पूजन जलार्पण, वहीं पे व्रत और ऐड कर दीजिएगा, व्रत संकल्पम संकरिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान का आवाहन कीजिए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप यहाँ पे पधारें और ये पूजा स्वीकार करें, हम आपका पूजन करते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए, भाव रखिए कि भगवान पधारे हैं और आपके सामने विराजमान हैं। अब आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए और धूप को भी प्रज्वलित कर दीजिए। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। 1-1 चम्मच जल अर्पित किया जाएगा इस रूप में। तो जो भी मूर्ति है आपके पास भगवान की, वह प्रतिमा पर अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के आगे एक कटोरी रख लीजिएगा, उसमें जल अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्घ के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल और लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए।
स्नानम स्नानम स्नान्ते। अब स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए त्रिवेणी का जल है वो लीजिएगा और त्रिवेणी का जल लेके भगवान को प्रेम से जलार्पण कीजिएगा। भगवान को प्रेम से चढ़ाइए, अर्पित कीजिए त्रिवेणी का जल। ओम त्रिवेणी जलम समर्पयामि स्नानम स्नान्ते स्नानम जलम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को स्नान कराइए। आपके पास त्रिवेणी का जल है, उससे प्रेम से भगवान को स्नान कराइए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच से जल सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए, इस भाव के साथ कि आप भगवान को, सत्यनारायण को त्रिवेणी के जल से स्नान करा रहे हैं। ओम पंचामृत स्नानम। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान किस प्रकार से? पंचामृत बनाइए किसी पात्र में, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनता है। इसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल डाल दीजिए। इससे भगवान को अभिषेक कराइए प्रतिमा पर। और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पुष्प पर लगाइए और वह पुष्प भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि शुद्ध्योदक स्नानम। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए, त्रिवेणी युक्त जल से स्नान कराइए। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं 1 चम्मच में जल लीजिए और भगवान के सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। सुगंध अर्पणम। सुगंध अर्पित कीजिए। इत्र लीजिए, इत्र को आप किसी रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र कैसे? मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वह मौली का टुकड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए तोड़ के। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। आपके पास यदि जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए। तिलकम चंदनम महत्पुण्यम। चंदन लगाइए, भगवान को तिलक लगाइए, प्रेम से अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए। फूलों की यदि माला है तो माला पहनाइए भगवान सत्यनारायण को। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। जो भी नैवेद्य आपके पास है, कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल अर्पित कीजिए, ड्राई फ्रूट्स आदि भी चढ़ा सकते हैं। जल आचमनिम कुरुहु। 1 चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल कैसे? अगर आपके पास पान हो मीठा तो मीठा पान चढ़ाइए, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, डंडी तोड़ दीजिए उसकी, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और पान का बीड़ा बना के वह भगवान को, सत्यनारायण को अर्पित कीजिए। भगवान सत्यनारायण को ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा स्वरूप कुछ आप राशि अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वो चढ़ाइए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु सत्यनारायण भगवान, हमने आज यह त्रिवेणी के जल से आपको स्नान कराया है। हम कुंभ स्नान करके आए, त्रिवेणी स्नान करके आए और ये जल आपको अर्पित करते हैं। इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा त्रिवेणी स्नान सफल हो और आप सदा हम पर प्रसन्न रहें, हम पर कृपा करते रहें, हमारे घर में सभी सुखी रहें, हमारे बच्चे सदा सुखी रहें, आगे बढ़ते रहें और सभी जन स्वस्थ रहें। इस प्रकार से अपनी मंगल कामना भगवान के सामने करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। जो लोग व्रती जन हैं, व्रत कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही इस दिन कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि आपको अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर कथा अपलोड की जाती है, कथा आप अवश्य सुनिएगा। और 5 अध्यायी कथा है सत्यनारायण भगवान की, उसी को सुनिएगा। कई बार किसी भी कथा को पूर्णिमा के रूप में लोग चला देते हैं यूट्यूब पर, वो सही नहीं है। पूर्णिमा की कथा लगभग आधा घंटा 35 मिनट की कथा होती है और 5 अध्यायों में पूर्ण होती है, उसी को आपको सुनना है। इसीलिए चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी शास्त्रीय जानकारियाँ, सही जानकारियाँ आपको मिलती रहे। कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अन्यथा आपके इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे, आरती करेंगे, फिर आप पंजीरी और पंचामृत के साथ केले का भोग लगाएंगे भगवान सत्यनारायण को। जो व्रत करते हैं उन्हें ज्ञात होगा, विधि हमने बताई है, और नहीं तो हम सत्यनारायण भगवान पूजन विधि अलग से आपके लिए अपलोड करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। अभी हमारा उद्देश्य है उन लोगों के लिए जो त्रिवेणी स्नान करके आए हैं, कुंभ स्नान करके आए हैं, तो वो किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करें और अपने कुंभ स्नान को सफल बनाएं। इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा, भगवान सत्यनारायण अवश्य ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, आपका त्रिवेणी स्नान जो है वो सफल होगा। अब बात करते हैं कि जी ग्रहण की। हाँ बिल्कुल, इस दिन ग्रहण है, परंतु आपके पूजन पर इसमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप 14 तारीख को सुबह से ही पूजन कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान का, क्योंकि जो ग्रहण है ना वो भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, भारत में उसका प्रभाव
नहीं रहेगा, पूजा पाठ पे कोई दोष नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित कीजिए, अपना त्रिवेणी स्नान सफल बनाइए। आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको किस प्रकार से भगवान वरुण देव का पूजन करना चाहिए, उन्हें जल अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि त्रिवेणी स्नान में आपके जाने अनजाने में यदि कोई गलती हुई है तो उसका दोष आपको ना लगे और आपका त्रिवेणी का स्नान जो है वो पूर्ण हो और जल लाने का फल भी आपको प्राप्त हो। ये थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय सत्यनारायण भगवान, जय माँ गंगा, हर हर गंगे।